हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल SK शर्मा मोटिवेशन में। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिस समय हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। हमारी ज़िंदगी अब एक ऐसे पायदान पर पहुंच चुकी है जहां हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में भी नहीं सोच सकते। उस समय ऐसा लगता है कि हम थक हार चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते और अपने आप को निर्बल और असहाय महसूस करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने सुना होगा कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। उस समय हमें फैसला लेना होता है कि अब हमें अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ होता है एक बाज की ज़िंदगी में। हर बाज की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे एक फैसला करना होता है। एक तरफ वह अपनी ज़िंदगी को त्यागने वाला फैसला होता है और दूसरा होता है उसका पुनर्जन्म। दोस्तों, लगभग 70 वर्ष तक जीता है बाज, परंतु अपने जीवन के 40 वर्ष पूरे होते होते उसे एक यह महत्वपूर्ण कड़ा फैसला लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पंजे उसके लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, उसकी चोंच के आगे की तरफ का हिस्सा मुड़ जाता है जिससे उसे भोजन को निगलने में मुश्किल होती है और उसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं और उसके शरीर से चिपकने लगते हैं जिससे वह खुल नहीं पाते और उड़ते समय मुश्किलें पैदा करते हैं। उसके पास जो रास्ते बचते हैं, या तो शरीर छोड़ दे या फिर अपना शिकार खुद करके खाने की अपनी प्रवृत्ति को छोड़कर गिद्धों की तरह मरे हुए शिकार पर ही निर्भर हो जाए। तीसरा, सबसे कठिन निर्णय, अपने आप को फिर से उसी रूप में स्थापित करना कि खुद का शिकार करे और अपनी जिंदगी खुद जिए। लेकिन बाज इनमें से तीसरे रास्ते को चुनता है और किसी ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है अपने पुनर्स्थापन की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पक्षीराज बाज के लिए। और फिर वह कुछ समय इसी हालत में रहता है जब तक उसकी चोंच उग नहीं आती, और फिर उसके बाद वह चोंच से अपने पंजे भी तोड़ देता है और नए पंजे आने का इंतजार करता है। नई चोंच और नए पंजे आने के बाद वह अपने पंखों को एक एक करके नोच कर निकाल देता है। इसके स्थान पर उसके नए पंख पुनः उग आते हैं। इस प्रक्रिया में कुल 6 महीने का समय लगता है और तब वह तैयार होता है अपनी पहली वाली जिंदगी को जीने में, सबसे ऊंची उड़ान भरने में। प्रक्रिया के बाद वह लगभग 30 साल तक और जीता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग अपने जीवन में संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं, ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं। लोग अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। हमें भी अपनी जिंदगी के इस मजबूरी भरे लचीलेपन को त्याग कर काबू दिखाना होगा। बाज के पंजों की तरह, बाज की चोंच की तरह हमें भी आलस को खत्म करना होगा और वह मानसिकता बनानी होगी जिससे हम उन्हीं ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। स्थिति हासिल करने में हमें पीड़ा तो होगी, लेकिन एक नई जिंदगी पाने के लिए इस पीड़ा को सहना ही होगा। तब जाके हम भर सकेंगे ऊंची और तेज उड़ान। तब जाके हम अपनी जिंदगी के उन मकसदों को, मंजिलों को हासिल करने में सक्षम हो सकेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस मोटिवेशन वीडियो से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।